मैं पंडित शीतला प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सनातन पार्टी। मैं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक कर्नल रंजीत उपाध्याय जी के पास आया हुआ हूं, जिनको फौजी बाबा के नाम से जाना जाता है। और आज की जो परिस्थितियां हैं, मैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो फौजी बाबा जी, आपको सादर प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। हमारे विचार से ये देख रहा हूं कि किसी भी बड़े लोगों पर कोई झूठा आरोप लगाना हो तो अक्सर लोग लगा देते हैं, जबकि ये गलत आरोप, झूठा आरोप किसी के ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे परिणाम जो बाद में होता है, उस व्यक्ति की मर्यादा, तो जिसको लगाया जाता है आरोप, उसकी मर्यादा जाती है और आरोप सिद्ध नहीं होता है। तो इस तरह से उस मर्यादा को वापस फिर कोई नहीं ला पाता है। तो मेरा ये कहना था कि इस फर्जी आरोपों पर आपका क्या विचार है? पांडे जी, एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ इस विषय में जी। कि मैं जा रहा हूँ और किसी ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, या कीचड़ से देख ही रहे हैं, अभी होली आ रही है। होली में भी चलिए वो तो अवसर है, लेकिन होली के अलावा भी अगर किसी ने कीचड़ उछाल दिया तो कीचड़ तो लगेगा, हमारे जहाँ पर भी आपने उछाला जरूर लगेगा जी। लेकिन उसको साफ सफाई किया जाए, साफ हो जाए। इसी तरह से कीचड़ का मेरा मतलब है कि आरोप लगाना और उसका फर्जी सिद्ध हो जाना, या पहले से ही फर्जी है, लोग जान रहे हैं कि ये फर्जी है, और आरोप लगा करके कोर्ट का समय बर्बाद करना, कोर्ट के अंदर में ले जाना, और ये इस तरीके से ये करना उचित नहीं है। उस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कोर्ट का समय बर्बाद देख रहा हूँ कि जो मर्जी आ रहा है किसी के ऊपर आरोप लगा दिया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं जी। किसी लड़की है, अगर ये इसमें छेड़छाड़ कर दिया गया तो ये उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए। यूजीसी का मामला आप देख ही रहे हैं कि उसमें क्या प्रावधान किया गया है। जी। तो इस सब चीज़ों के ऊपर में हम लोगों को पुनर्विचार करना पड़ेगा, एक समिति का गठन करके। सबसे बड़ा समस्या है कि आरोप लगा दे रहे हैं, लेकिन जो आरोपी है उसको भी सजा होनी चाहिए कि आरोप लगा गए हो और इतना समय जो है कि ने बर्बाद किए हो, और तुम्हारे ऊपर में उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का जो आरोप हो रहा है और होता चला जा रहा है, इसके ऊपर लगाम लगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो आ रहा है, जैसे भी है आप देख रहे हैं कि ये जो दलित का मामला ले लीजिए, चाहे किसी समाज के अंदर में ले लीजिए, कि सवर्णों के ऊपर में लोग आरोप लगा देते हैं कि हमको जो कि आरोपित किया गया है। और दहेज का मामला ले लीजिए, दहेज में भी आरोपित लगा दिया गया है। और मैं तो देखा हूँ कि जितना भी दहेज का मामला आया हुआ है, 90% जो है वो सब फर्जी है, और फर्जी लगाने वाला चुपचाप कोर्ट से जो है बरी है, कोर्ट में बरी क्या आपका कथन है कि जो फर्जी आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो दलित एक्ट का हो, SC/ST एक्ट का, चाहे यूजीसी में जो प्रावधान किया है उसके अंतर्गत हो, या दहेज उत्पीड़न का मामला हो, ये जब फर्जी हो जाते हैं तो आरोप लगाने वालों के विरुद्ध ऐसा सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर गलत आरोप लगाने का दुस्साहस न कर सके। बिल्कुल, अगर वो ऐसा प्रावधान कर दिया जाए तो जितने भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं उनको ऊपर में वो सोचेगा दूसरे के ऊपर आरोप करने के लिए। अभी वो सोचता ही नहीं है, आरोप लगा दो फट से कि इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया। 2 आदमी जो है ना फर्जी जो है आपका ये बयान देने के लिए आप जाइए, देखिए कोर्ट के आसपास में जिसको चाहोगे वो तैयार हो जाएंगे विटनेस देने के लिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, अगर इसको रोकना का है, इस पर जो है हमारा कोर्ट भी विचार करे, हमारी सरकार भी विचार करे, और सभी जितने भी लोग हैं, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, जो भी है, विधायिका है, सब लोग इसके ऊपर में विचार करें कि इस प्रकार की जो झंझट चल रही है, झंझावत चल रहा है, इसको कैसे रोका जाए। और रोकना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि सही भी चीज़ों को लोग जो है कि नहीं उसी में आ जा रहा है, गलत तो हो ही रहा है।
बहुत अधिकांश तक गलत हो जी रहा है। जी जी। अच्छा, आरोप लगाने वाला जो भी व्यक्ति हो उसका भी बैकग्राउंड चेक करना चाहिए पहले कि आरोप लगाने वाला क्या इस तरह के आरोप हमेशा किसी अन्य पर भी लगाता रहा है या पहली बार लगाया है, उसका चरित्र कैसा रहा है। जब तक इसकी जांच न हो जाए तब तक अन्य के पर लगाए हुए आरोप को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जांच हो पर गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या कहना है आपका? पांडे जी, मेरा को यही कहना है कि ऐसा अगर प्रावधान, रूल, नियम जो बनाया गया है दूसरे के पक्ष के लिए, वो इस पक्ष के लिए भी उतना ही गंभीर नियम कानून बनाया जाए, ताकि अगला जो आरोप लगाने वाला है वो अपने को संभाल के ही आरोप लगाए। नहीं तो आज हो रहा है कि कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, कोर्ट का समय बर्बाद करना भी तो एक तरीके से ये है, गलत बात है, नुकसान है, काफी नुकसान है, गलत बात है। कोर्ट के पास में बहुत से मामले जो है पड़े हुए हैं और ये अधिकांशतः मामला जो है फर्जी 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 सब आ रहे हैं। निचले पर तो बहुत आ रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो बातें छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके छंग के ऊपर जाता है। इस तरीके से हुआ है। अभी अभी जो आप कहना चाहते हैं मामला, उसको आप बताइए कि अभी अभी क्या हुआ है। अभी हमारे कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर एक वह व्यक्ति आरोप लगा रहा है जो नाम बदल करके संत का चोला ओढ़ा हुआ है और जिसके ऊपर बलात्कार, हत्या, तमाम प्रकार के मुकदमे हैं, जो पहले से घोषित अपराधी है। उस व्यक्ति के आरोप लगा देने पर शंकराचार्य की जांच हो रही है, जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर मुखिया हमारे हैं, और इसको सरकार गंभीरता से उस पक्ष को ले रहा है जो पक्ष गलत है, जो गलत आरोप लगा रहा है। आप देखते हैं कि पास्को के अंदर यदि आरोप लगा दिया गया और कोर्ट उसको मान लिया तो तुरंत उसका गिरफ्तारी हो जाती है। और इस तरीके से गिरफ्तारी होकर के बाद में अगर आप छोड़ते भी हैं तो एक बार गिरफ्तार हो गया तो उसके ऊपर कोई एक दाग लगा कि नहीं लगा जी। तो इस तरीके से दाग ना लगे और अन्य लोग भी स्वच्छंद रहें और अच्छा तरीका से न्याय मिले, तो न्यायालय को भी ऐसा अवसर दिया जाए ताकि वो अच्छा तरीका से न्याय दे सके। अब इसी के ऊपर में पक्ष विपक्ष दोनों जो है वकील साहब लोग अपना अपना तर्क, अपना अपना चीज़ें दे करके बहुत ही इसके ऊपर में विचारणीय है, ये तो मैं कहूँगा। अभी आप बताइए कि कहा गया कि 2 लड़कों को एक गाना कह रहे, उनको तो चॉकलेट खिला करके बुलवा सकते हो यार। ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर मान लीजिए उसने गलत दिया है, गलत चीज़ें हो गया, मेडिकली प्रूफ है तो ये है तो वो है तो फलान है ठिकान है, अच्छे खासे आदमी को बदनाम कर दिया जा रहा है, अच्छे खासे आदमी जी। को। तो आप देख लीजिए उसमें तरीका है कि वो क्या जो दे रहा है एविडेंस, वहाँ पर ये है, वहाँ पर कभी गया है, वहाँ पर किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करता है, वो बटुक जो है पढ़ा है, वहीं पर पढ़ा है, क्या किया हुआ है, ये सब कुछ सोचा ही नहीं गया, बस ले लिया जाए और ये कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये मैं बार बार कहूँगा और एक बार और पांडे जी दोहरा देना चाहता हूँ जी। और इसके ऊपर में मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग विचार करें और बहुत ज़रूरी हो जाए। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ जी कि कोई भी चीज़ें हैं, रूल रेगुलेशन जो पुरानी चीज़ें आ रही हैं, जो नई संशोधन हुआ है, एक बार हम लोग पूर्ण विचार करें, समीक्षा हो जी, पूरा विचार किया जाए जी। क्योंकि मैं इसको इस वीडियो में नहीं, बाद में बात करूंगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये कहने का है कि हम लोग कोर्ट के लिए भी एक ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो गलत है कोर्ट का अधिकार है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसका ऊपर में अच्छा खासा एक नियम बना दिया जाए कि जो कोई भी इस तरीके से पकड़ा जाएगा गलत ये देते हुए, विटनेस देते हुए या गवाही करते हुए, उसके ऊपर में भी कार्रवाई होगी। ये नहीं होता है कि अभी क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि हम लोग जो है उसके ऊपर में मानहानि का मुकदमा करें और मानहानि का ये करें। इसका मुकदमा करने की जरूरत क्या है, जबकि हम जान रहे हैं कि ये गलत आदमी है और गलत किया है और कोर्ट ने उसको साबित कर दिया है, तो तर्द उसके ऊपर में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से पास्को के अंदर में तुरंत कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से जो विरोध हो रहा है और गलत साबित हो रहा है तो तर्द उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो देखोगे कि कम हो जाएगा। असल में अधिकारियों की जिम्मेदारी सरकार फिक्स नहीं कर पाई। अगर गलत कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाती तो शायद ये समय ही नहीं आता कि गलत कोई आरोप लगाता। ये आप मान रहे हैं कि इसके ऊपर में विचार हो, समीक्षा हो और अच्छा तरीका से इसके ऊपर में कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, ये मान रहे हैं? जी जी। क्योंकि ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं अभी जो है शंकराचार्य जी के ऊपर में जो कुछ भी हुआ देख ही रहे हैं, अब क्या हो रहा है, किस किस तरीके से लांछन लगाया। चले, सत्य का अभी विजय हुआ है
और भगवान चाहेंगे तो और आगे भी विजय होगा ही। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों का धन्यवाद।